साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धर निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत गोस्वामी जी रामचरितमानस में राम का चरित्र वर्णन के साथ साथ अध्यात्म का, भक्ति का, सत्संग का, साथ संगत हरि कथा का, राम कथा का। साथ संगत राम कथा का मतलब राम माने होता है ये पार ब्रह्म परमात्मा जो निराकार, जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। जिस परमात्मा के बारे में वेद शास्त्र, सारे रामायण ग्रंथ, सभी धर्म ग्रंथ साथ संगत नेत नेतिका करके बखान करते हैं, जिसको केवल है कहा जा सकता है। क्या है साथ संगत ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। लेकिन साथ संगत आज सदगुरु की कृपा से जिस परमात्मा के बारे में रामायण वेद पुराण नेत नेतिका करके बखान करते हैं, जिसका गुणानुवाद करते हैं, ऐसे परमात्मा को आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से आज पूरे दुनिया में ऐलान हो रहा है कि आओ रब का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सदगुरु क्षण में मानव कर दे मेरे सम हैवानों को। साध संगत कि इसके चरणों में आने पर जो हैवान होता है उसको भी इंसान बना देता है। मानवता का पाठ पढ़ाकर, इंसानियत का पाठ पढ़ाकर, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा, दया, करुणा का भाव अपनाने की प्रेरणा देकर साथ संगत तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत संगति अति प्यारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। साथ संगत
राम कथा के 23 अधिकारी वही अधिकारी है राम कथा का जिनको सत्संग प्यारा हो। जो सत्संग में जाते हैं, संसार के सभी कार्यों को छोड़ करके जो सत्संग में जाए, सत्संगत, जिसको सत्संग अत्यंत प्यारा हो, सत्संग प्यारा नहीं, अत्यंत प्यारा, अति प्यारा, सत्संगत राम कथा का वही अधिकारी है। सत्संगत राम की कथा वो कथा होती है जिनको सुनने से राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। जिस कथा को सुनने से हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संशय रह ही न जाए, सारे संशयों का नाश हो जाए, सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, लाखों करोड़ों सवालों का एक जवाब ब्रह्म ज्ञान से मिल जाता है। सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं साध संगत सत्संग में जाने से। राम कथा, हरि कथा सत्संग श्रवण करने से, सुनने से। राम कथा कर कीन्ह आरंभा, किस कथा को सुनने से सुनत नसाहि, सुनने से नाश हो जाता है काम मद दंभा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि जो विकार हैं, साध संगत, यह सब का नाश हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। सब हमारे मनों से भ्रम विकार दोष दुर्गुण सब समाप्त हो जाता है। वो राम की कथा। साध संगत, राम कथा को सुनने के लिए ये बात समझ में तभी आती है जब हम सदगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं। जब राम को जान जाते हैं, राम को पहचान जाते हैं कि आखिर राम है कौन। एक बार लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि भैया, सुमंत जी कह रहे थे कि आप भगवान हो। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा कि साध संगत कि हे लक्ष्मण, कौन कहा कि मैं भगवान हूं? भगवान तो आप भी हो, आप में भी भगवान है, सुमंत जी में भी भगवान है, पिताजी में भी भगवान है, गुरु वशिष्ठ जी में भी भगवान है, भरत शत्रुघ्न में भी भगवान है। भगवान सब में है। लक्ष्मण जी ने कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि आप भगवान हैं, तो आप यदि भगवान हैं, आपको कल राज्य मिलने वाला था, आज वनवास मिल रहा है, तो ऐसा आप क्यों होने दे रहे हैं? भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, ये बात समझ में आपको तभी आएगी कि जब पहले बोध हासिल होगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों में एक बार बोले हैं कि साध संगत, जीवन में
सुखी रहने के लिए, शांति जीवन आनंद पाने के लिए, चैन पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें जरूरी है। बाबा जी ने कहा है, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में कहा है, 2 चीज़ों में सबसे पहले कि हमें परमात्मा का बोध होना चाहिए, जिसको लोग नहीं मानते कि कोई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते कि ईश्वर परमात्मा या भगवान या खुदा या गॉड है, ये नहीं है, कोई बात नहीं। बाबा जी ने कहा कि जो भी है इसका बोध हो जाए, जानकारी हो जाए कि है कि नहीं है, क्या नहीं है, इसका बोध हो जाए, परमात्मा का बोध हो जाए, पहचान हो जाए, समझ हो जाए। साध संगत, और दूसरा विश्व के नाम संदेश हम देते हैं, विश्व शांति के लिए, विश्व में मानवता कायम करने के लिए। तो सहनशीलता अपनाना, ये 2 चीज़ें जीवन में बहुत अनिवार्य हैं। क्योंकि यदि हम दूसरे के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली भाषा, विचार भाव में यदि को सहन नहीं करेंगे तो बात में लड़ाई होगी, तो फिर शांति कहाँ से मिलेगी। इसलिए साध संगत, परमात्मा की प्राप्ति करके और सद्गुरु के आदेश उपदेश को अपने जीवन में ढालना। साध संगत, जिस कथा को सुनने से काम मद, ये काम क्रोध लोभ अहंकार विकार दूर हो जाते हैं, यो है राम। भले ही राम भगवान न हो, कृष्ण भगवान न हो, हालांकि साध संगत, भगवान जब सब में है तो सभी भगवान का ही रूप है। लेकिन साध संगत, जैसे कोई बहुरूपिया होता है और साध संगत आता है गांव में, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन के आता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होता है साध संगत, लेकिन बन करके आता है, वो है बहुरूपिया। साध संगत, जैसे परमात्मा है, परमात्मा रूप धारण करके संसार में, हम सभी के रूप में परमात्मा ही है साध संगत। तो परमात्मा मान लीजिए कि हमारे रूप में आ गया, आपके रूप में आ गया, तो आप परमात्मा न हो गए, न हम परमात्मा हो गए। साध संगत, परमात्मा अनेकों रूपों में जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। साध संगत, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। साध संगत, तब तक परमात्मा अनेकों रूपों में आता है। कभी 24 अवतार का वर्णन है, कभी राम के रूप में, कभी किशन के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, वामन के रूप में, कच्छप के रूप में, मत्स्य के रूप में, वराह के रूप में, नर नारायण के रूप में, तमाम रूपों में अवतार लेकर के आता है। लेकिन साध संगत, जिस रूप में आता है वो भगवान तो है नहीं। भगवान जिस रूप में आता है वो रूप भगवान का नहीं है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकल अनीह निर्गुण नाम न रूप। साध संगत, ये इसका न कोई नाम है न कोई रूप है, ये अलख है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। ऐसा हम गुरु की शरण में जा करके, परमात्मा की शरण में जा करके, जान करके, पहचान करके और देख करके भक्ति करेंगे, और इसकी जब समझ हो जाएगी तो साध संगत हमारा कल्याण हो जाएगा।
इसलिए सदगुरु के शरण में जाकर हमें राम परमात्मा की पहचान कर लेना अनिवार्य है और सदगुरु के आदेश उपदेश को जीवन में ढाल कर अपना करके अपने जीवन को सफल बना लेना है। साथ संग जी प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।